लड़ाई झगड़े अमन व अमान को ख़त्म कर देते हैं। लड़ाई किसी हाल में अच्छी नहीं होती। जो लोग किसी लड़ाई में शरीक हो चुके हैं वे उसके कड़वे तजुर्बे को खूब जानते हैं। लड़ाई मजबूरी की हालत में उस वक्त लड़नी चाहिए जब कोई रास्ता न रह जाए। जो लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से तरक्की करना चाहते हैं उन्हें लड़ाई से परहेज़ करना चाहिए। लड़ाई कौमों को कमज़ोर कर देती है, शहरों और मुल्कों को बर्बाद कर देती है, लोगों को मुफलिस और परेशान हाल बना देती है। जो मज़ा मिलजुल कर रहने में है, लड़ने झगड़ने में वो बात नहीं रहती। इस वक्त यसरब में 3 कौमें आबाद हैं, एक बुत परस्त, दूसरे यहूदी, तीसरे मुसलमान। ये तीनों ताकतें करीब करीब एक दूसरे की टक्कर की हैं। अगर ये तीनों ताकतें एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रही तो तीनों ताकतें कमज़ोर हो जाएंगी। बाहर की कोई भी ताकत आकर इनको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर ये तीनों ताकतें मिली जुली रहें तो कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर ना देख सकेगा। मिलजुल कर रहने में बड़ी बरकत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों खुशी से रजामंद होकर एक अहदनामा तैयार कर लो। सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे। चूँकि बात माकूल थी इसलिए किसी को रद्द करने की हिम्मत न हुई। सब ने अहदनामे पर इत्तेफाक कर लिया। अगरचे अब्दुल्लाह बिन उबई इस अहदनामे के खिलाफ था, साथ ही यहूदी भी दिल से ना चाहते थे, पर वे देख रहे थे कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए ना चाहते हुए भी वे भी राजी हो गए। अहदनामा लिखा जाने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाना शुरू किया। हर शर्त पर पहले बहस होती। जब सबकी राय बन जाती तो अहदनामे में लिख दी जाती। इस अहदनामे की अहम शर्तें ये थीं। नंबर 1, यसरब की तमाम कौमें, सारे कबीले और कुल ख़ानदान मिलजुल कर रहेंगे। नंबर 2, यसरब के रहने वाले अपने झगड़े खुद तय करेंगे, पर जो झगड़े कौमी होंगे और उन्हें कौमें ना तय कर सकेंगी तो उनका फ़ैसला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और आपका फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा। नंबर 3, यसरब के रहने वाले यसरब के बाहर के लोगों से किसी कौम के खिलाफ कोई साजिश न करेंगे। नंबर 4, अगर कोई यसरब पर हमलावर होगा तो तीनों कौमें मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। नंबर 5, यसरब के लोग कुरैश, मक्का या मुसलमानों के दुश्मनों को पनाह न देंगे। नंबर 6, लड़ाई के फ़ायदों में भी तीनों कौमें बराबर की हिस्सेदार होंगी। नंबर 7, लड़ाई के खर्चे तीनों कौमें बराबर अदा करेंगी। नंबर 8, जो कौम या कबीले यसरब के यहूदियों के दोस्त हैं, मुसलमान भी उनके दोस्त रहेंगे, और जो कौम या कबीले मुसलमानों के दोस्त हैं, यसरब के यहूदी भी उनसे दोस्ताना सलूक करेंगे। नंबर 9, मुसलमानों से कभी न लड़ेंगे। नंबर 10, यसरब के अंदर खून खराबा हराम समझा जाएगा। नंबर 11, मजलूम की मदद सब पर फर्ज होगी। नंबर 12, इस शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाली कौम नतीजे की जिम्मेदार होगी। इस अहदनामे पर सब ने दस्तखत किए। जब अहदनामा पूरा हो गया तो सब लोग उठ उठ कर चले गए। सिर्फ मुसलमान बैठे रह गए। जोहर की नमाज का वक्त हो गया। सब जोहर की अदायगी में लग गए। जब सब नमाज से फारिग हो चुके तो साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम कौमें जब इबादत का वक्त होता है तो लोगों को जमा करने के लिए ऐसी चीज़ें बजाती हैं जिससे लोग जमा हो जाते हैं, जैसे कोई शंख बजाता है, कोई घंटी, कोई तालियां, पर मुसलमानों में कोई ऐसी चीज़ नहीं बजाई जाती जिसे सुनकर तमाम मुसलमान जमा हो जाया करें। इस वजह से लोगों को नमाज के वक्तों की खबर नहीं होती। अगर हम भी कोई चीज़ बजाने लगे तो सारे मुसलमान वक्त पर जमा हो जाया करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे भी अक्सर इसका ख्याल हुआ है, बेशक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे सुनकर मुसलमान जमा हो जाया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ये ख्याल मुनासिब है। इस वक्त तमाम मुसलमान मौजूद हैं। सब सोचे कि मुसलमानों के जमा करने का क्या तरीका इख्तियार किया जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, किसी धातु का एक बड़ा घंटा बनाकर लटका दिया जाए। जब नमाज का वक्त हो तो घंटा लटका दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुफ़ार से मिलती जुलती चीज़ है जो मुनासिब नहीं है। हजरत मिस्दाक ने कहा, दफ कोई कौम नहीं बजाती, हम दफ बजाया करेंगे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दफ खेल तमाशों में शामिल है, ये भी मुनासिब नहीं है। हजरत उमर ने कहा, कोई आदमी ऊंची आवाज़ में नमाज की आवाज़ लगा दिया करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ये मुनासिब है, इस आवाज़ का नाम अजान रखो, आवाज़ देने वाले को मुअज्जिन कहा जाएगा। सब ने इस राय से इत्तेफाक जाहिर किया। हजरत बिलाल की आवाज़ बुलंद और प्यारी थी, उनके जिम्मे ये काम कर दिया गया। चूँकि असर का वक्त आ गया था, इसलिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी। लोगों पर इस अजान का खास असर हुआ। अजान के बाद नमाज पढ़ी गई। उस दिन से 5 वक्त की अजान दी जाने लगी। अजान होते ही तमाम लोग काम छोड़कर आ जाते, जमात से नमाज पढ़ते और बिखर कर फिर कारोबार में लग जाते। अंसार ने मुहाजिरों के खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस खुलूस, कुर्बानी और एहतियात से उन्होंने भाईचारे के अहद को निभाया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मुहाजिरों को अपना सगा भाई समझा, इस तरह से उनकी मदद की। पहले उन्हें खाना खिलाया, फिर खुद खाया। पहले उनकी तकलीफ दूर की, फिर अपनी तरफ तवज्जो दी। पहले उनको आराम पहुंचाया, फिर खुद आराम किया। चूँकि अंसार इस बात को जानते थे कि मुहाजिरों ने सिर्फ दीन की खातिर मक्के में इंतहाई तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। अपने घर, अपने वतन, नाते रिश्ते, माल व जर, ख़ानदान और बिरादरी वगैरह सब को छोड़कर यसरब चले आए हैं। इसीलिए वे ख्याल रखते थे कि मुहाजिरों का किसी भी तरह दिल ना टूटने पाए। इस वजह से उन्होंने उनकी दिलदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ मुहाजिर अंसार के बड़े शुक्रगुजार थे। वे इस बात की कोशिश करते कि अंसार पर अपना बोझ न डाले। वे निहायत मेहनत और मुस्तैदी से मजदूरी करते, दुकानदारी और तिजारत में लगे रहते। यहाँ तक कि थोड़े ही दिनों में अंसार की मदद से बेनियाज हो गए। जब मुसलमानों को रोज़ी की तकलीफ़ से बेफिक्री हुई तो उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की। अल्लाह ने इस्लाम में इतना खिंचाव और कुरान शरीफ में ऐसा असर रखा है कि जिसके सामने इस्लाम की तालीम पेश की जाती है, कलाम पाक की आयतें पढ़ी जाती हैं, उसका दिल असर लिए बिना नहीं रहता। चुनांचे कुफ़ार अब गिरोह के गिरोह मुसलमान होने लगे। मुसलमानों की तादाद दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। यूँ तो सैकड़ों मुशरिक मुसलमान हुए, लेकिन 2 आदमी ऐसे मुसलमान हुए जिनकी वजह से यसरब के लोगों पर ख़ास असर पड़ा। इनमें से एक अब्दुल्लाह बिन सलाम थे। ये यहूदी थे, निहायत ज़बरदस्त आलिम थे, तौरात पर बड़ी गहरी नज़र रखते थे। यहूदी दुनिया में वो बहुत मशहूर थे। उनके इस्लाम कबूल करने से यहूदी हैरान रह गए। दूसरे सलमान फ़ारसी थे। सलमान फ़ारसी मजूसी थे, फ़ारस के रहने वाले थे, आग के पुजारी थे, लेकिन आग की पूजा से परेशान होकर हिदायत की तलाश में ईसाई हो गए थे। फ़ारस से शाम चले आए थे। शाम से नसीबन गए। वहाँ एक बूढ़ा राहिब था। जब वो मरने लगा तो उसने सलमान को हिदायत की कि बहुत जल्द तिहामा के शहर उम्मुल कुरा में आखिरी पैगंबर आने वाले हैं और वे अपनी कौम के जुल्म से तंग आकर यसरब में हिजरत करेंगे। उनका मजहब इस्लाम होगा। तुम इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाना। चुनांचे सलमान फ़ारसी यसरब में आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सलमान मजूसी और यहूद व नसारा की किताबें पढ़े हुए थे, बहुत बड़े आलिम समझे जाते थे। हर फ़िरका और हर तबका उनकी इज्जत करता था। वे भी मुसलमान हो गए। उनके मुसलमान होने से तमाम फ़िरकों पर असर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।